अस्सलाम वालेकुम फवाद। 7 तारीख आज 7 मई है। क्या रेट चल रहा है? जो हमने बाइकआउट की स्कीम चलाई हुई थी, कुछ वीडियोस आना शुरू हो गई हैं कि जी बाइकआउट ख़त्म हो गया है और जी ले लें, बड़ा रश लग गया है मार्केटों में। तो क्या सिनेरियो क्या है इस टाइम पे? मार्केट क्या चल रही है, रेट्स क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, और जेन्युइन और फेक पैनल का हिसाब किताब क्या चल रहा है? देखें, पहली बात हम क्लियर करते चलें कि बॉयकॉट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ और बॉयकॉट ख़त्म हो नहीं सकता। बॉयकॉट किसी एक मकसद के लिए नहीं है, बॉयकॉट कस्टमर की अवेयरनेस के लिए है और बॉयकॉट है रेट्स को मुनासिब करवाने के लिए। तो जब तक रेट्स मुनासिब नहीं होंगे बॉयकॉट ख़त्म नहीं होएगा। रेट्स अभी मुनासिब नहीं हुए, कम्प्लीटली मुनासिब नहीं हुए, बट बहुत हद तक कमी आ चुकी है उनमें। जो 130-140 रुपये तक पे भी जा रहा था पैनल, तो पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में अब 90-95 रुपीज़ तक आ चुका है। 80s की आवाज़ आई है आपको? 83 रुपीज़ की भी आवाज़ आई है, बट अगेन वो नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स की भी आवाज़ आई है, जो कि पहले 140-130 रुपये में ही बिक रहे थे। नॉन डॉक्यूमेंटेड नॉन जेनविन पैनल्स, सी ग्रेड पैनल्स 130-140 वाले 80-85-83 रुपीज़ तक भी ग्रुप्स में सर्कुलेट होना शुरू हो गई है। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने शेयर किया था कि 90 जो हमने दो दिन 3 दिन पहले बनाई थी, उसमें हमने शेयर किया था कि 92-91 रुपीज़ पे एक पाकिस्तान की लोकल कंपनी है जिसने 3 घंटे के लिए ऑर्डर खोले थे। वो कस्टमर्स के लिए ऑर्डर वो नहीं खोले B2B थे, थे। वो B2B के लिए ऑर्डर खोला था कि आप कंटेनर्स हमसे उठा लें और आपको 3 घंटे के लिए हम वैलिड ऑफर है कि आप 3 घंटे के अंदर ऑर्डर डाल दें, तो हम आपको 91 रुपीज़ में पूरा कंटेनर सेल कर देते हैं। तो ये एक स्कीम लड़ाई गई थी जो कि एक बेकार सी स्कीम है। ऑफ कोर्स मकसद ये नहीं है कि एक झटके में माल निकाल दिया जाए, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि प्राइसेस को रीज़नेबल लेवल पे नीचे लाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर को अडॉप्ट कर सकें, मुल्क का फ़ायदा हो सके, और उसके साथ साथ सी ग्रेड पैनल से भी जान छुड़ाई जाए। लोकल कंपनीज़ को कोई गर्ज नहीं है कि ए ग्रेड माल बेचा जाए या सी ग्रेड माल बेचा जाए। उनको गर्ज इससे है कि हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं और अपनी बिज़नेस को रन करना है और हमारा बिज़नेस बंद नहीं होना चाहिए। उनको कस्टमर्स के बेनिफिट से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो फिर कोई भी कंपनी सी ग्रेड का सामान ना बेच रही होती। और आप देख सकते थे कि पिछले 1 साल में भी किसी ने भी कोई बॉयकॉट की मूवमेंट नहीं चलाई, किसी ने भी कोई कोशिश नहीं करी कि लोगों को में आगाही बढ़ाई जाए और लोगों का कुछ भले का सोचा जाए कि गलत काम को रोका जाए। बेशक ए ग्रेड माल भी मौजूद है मार्केट में, बट बजाय इसके कि सी ग्रेड की निशानदही करके उसको रुकवाया जाए, किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और सब ने माल मिक्स करके बेचा है। फवाद, दूसरी बात जो ये है कि जो हमें कॉल्स आ रही हैं, तो मैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हम लोग हुंजा आए हुए हैं, यहाँ भी बहुत सारे टाइम पे सिग्नल नहीं होते, और ऑन द वे जब आप चिलास से और वगैरह करो हम हाईवे पे आ रहे होते हैं, बल्कि जो इनफैक्ट जो हमारी मोटरवे वहाँ पे भी बहुत सारे एरियाज़ में हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे, बड़ी माजरत है उसकी। पर जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम आप पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम रिप्लाई कर सकें, बल्कि हम दोनों ही यही कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें पर कमिंग बैक टू द पॉइंट फवाद, जो मेन पॉइंट है जिसके लिए लोग कॉल्स कर रहे हैं और जो मैसेज कर रहे हैं कि हमें ये पैनल्स जो आप रेट कह रहे हैं वो कहाँ से मिलेंगे और कब मिल जाएंगे, इसका आंसर करें ताकि लोगों को थोड़ा सा तसल्ली और थोड़ा सा हौसला हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने बात करी है। जो सोलर पैनल्स की प्राइसेस हैं वो तो नीचे आई हैं। दूसरा, इसके साथ साथ जो सामान पोर्ट पे पड़ा हुआ था वो क्लियर भी हुआ है। पोर्ट खुली है कराची पोर्ट, और जो पुराना सामान सोलर पैनल्स का ऑर्डर किया हुआ था वो क्लियर हुआ है। उसके रेट्स कम हुए हैं, 94, 95, 96 रुपीज़ के आसपास कराची में जेन्युइन ए ग्रेड ब्रांड न्यू पैनल्स अवेलेबिलिटी अभी मौजूद है। उसके अलावा बहुत सारे एरियाज़ में उससे थोड़े कम रेट पे भी बात आई है। अगेन डिपेंड करता है इम्पोर्टर कितने प्राइस पे उसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है और उसकी क्या थिंकिंग है। रेट्स अभी और नीचे आ सकते हैं और रेट्स को नीचे और लाना चाहिए। प्रैक्टिकली बाइकआउट खत्म तो नहीं हुआ, बिल्कुल खत्म हो नहीं सकता। बाइकआउट ये होगा और ये रहेगा जब तक रेट्स हमारे ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल रीजनेबल रेट्स और अभी मार्केट में जब तक फ्लड नहीं होगा इंशाल्लाह रेट हम तब तक बाइकआउट करके रखेंगे, और जब सस्ता होएगा तो फिर सबको मिलेगा। बिल्कुल, इसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको रह जाएगा और किसी और को मिल जाएगा। बिल्कुल सबको मिलेगा इंशाल्लाह, और कम रेटों पे मिलेगा। और पर दूसरा, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। था देखें, मकसद ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट अपने चलाई हो और फिर इसमें कोई दो लोगों का फायदा करने हो, एकदम या से हमने 4 अपना लोग फायदा जाएं करना हो। और वो मार्केट से 100 कंटेनर उठा के ले आए अपने लिए और फिर वो दोबारा बढ़ा लें। 130 रुपये पे बेचना शुरू कर दें। ये मकसद नहीं है। मकसद हमारा और आपका कलेक्टिवली यही होना चाहिए कि रेट्स को रीज़नेबल लेवल तक आना चाहिए और फिर वहीं रुक जाना चाहिए। अगर 85 रुपीज़ तक रेट आता है तो फिर उसको 85 रुपीज़ पे रुक जाना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर से 85 से 140 रुपये चला जाए क्योंकि 4 लोगों ने ख़रीद लिया है। अगर वो फिर चला गया तो फिर दोबारा से बॉयकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर ख़रीद सकें, जेन्युइन सोलर पैनल्स ख़रीदें, जेन्युइन सोलर सिस्टम्स लगवा सकें ताकि उनके बिजली के बिल भी कम होए और मुल्क का भी फ़ायदा हो। मकसद किसी एक इंडिविजुअल को फ़ायदा करना नहीं है, मकसद है पूरे मुल्क का फ़ायदा होना चाहिए, उसके हर बंदे का फ़ायदा होना चाहिए। साथ में जो आपने बात करी कि देखें, सोलर पैनल्स अभी मार्केट में सी ग्रेड ज़्यादा फ्लड हुआ हुआ है और जेन्युइन पैनल अभी भी कम फ्लड हुआ हुआ है, क्योंकि पोर्ट से जो सामान रिलीज़ हुआ है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिलीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू सी ग्रेड माल।
जैसे ही पोर्ट से ज़्यादा सामान क्लियर होएगा और उसकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाएगी, और तो हम नीचे सबसे आएंगे। पहले होंगे आपको बताने वाले इंशाल्लाह कि आपको आपके इलाके में कहाँ से सोलर पैनल मिलेगा। बट अभी उसकी अवेलेबिलिटी इतनी आम नहीं है। दूसरा, उसके जो रेट्स हैं अभी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 94-95 रुपीज़ ज़्यादा रेट है, आज भी ज़्यादा रेट हैं, उसको 80-85 रुपीज़ तक हो जाना चाहिए। 85 रुपीज़ मैक्स है, 85 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अगेन कस्टमर के साथ ज़्यादती है, कस्टमर के साथ नाइंसाफ़ी है कि उसके ज़्यादा पैसे लेके उसको वही सामान बेचा जा रहा है जो रीज़नेबल मुनाफे में दिया जा सकता है, तो उसमें नाजायज़ मुनाफे का अंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर सारे के सारे लगे रहेंगे इसी में कि मुझे रेट बता दो आज और मैं जाके आज खरीद लूँ क्योंकि रेट कम हो गए हैं, तो रेट्स तो मुझे मिल जाए, तो फिर रेट्स कम नहीं होंगे। रेट्स 2 दिन के लिए नीचे आएंगे, 5 दिन के लिए फिर ऊपर चले जाएंगे और फिर कलेक्टिवली सबका नुकसान हो जाएगा, जो कि हमारा मकसद नहीं है। मकसद है कि सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो इसमें कस्टमर्स को यकजहती दिखानी पड़ेगी, जो कि उन्होंने दिखाई है। और आप देख सकते हैं कि मूवमेंट की कामयाबी कस्टमर्स की वजह से ही हुई है। बाकी हमारा तो काम है लोगों को आगाह करना, बाकी फॉलो करना तो कस्टमर्स का इनिशिएटिव है। जितना स्ट्रांगली वो फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहेगा। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? बस मैं तो यही ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार देखें, जो भी अभी तक बात हुई है और जिस भी वजह से हम लोग अभी कॉल नहीं उठा सके और बता नहीं सके, तो थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह जैसी सामान अगर बल्क में इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल और एज मच एज पॉसिबल हम लोग भी डिलीवरी शुरू कर देंगे और जिन जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है उनका भी बता देंगे आपको। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड कर दें। एक क्वेरी आई थी कि हाइमो 6 एक साहब थे, उन्हें हाइमो 6 लॉन्गी का पैनल मिल रहा था। ये थोड़ी ब्रांडिंग पंजाब में ज़्यादा हो गई ना, जैसे पहले लॉन्जी पे हो गई थी कि सिर्फ लॉन्जी चीज़ है और बाकी सब कचरा है। अब ज़रा हाइमो 6 निकाल दिया इन्होंने कि हाइमो 6 की ज़रा मिल जाए हमें, वो शायद 100 यूनिट बना देता है जो बकाया 30 बनाता है। इसको हम क्लैरिफाई करते चलें कि देखें अभी एट दिस, अच्छा उसमें एक और बड़ी मज़े की बात ये थी कि क्वेरी ये थी कि मुझे हाइमो 6 मिल रहा है और वो मिल रहा है डॉक्यूमेंट्स के बगैर, और उसके अगेंस्ट में मुझे मिल रहा है हाइमो 5, वो विद डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, और प्राइसिंग दोनों की रफली सेम ही थी। वो 1 रुपये का 1.5 रुपये का फ़र्क था शायद। अगर वो 1.5 रुपये का फ़र्क ना भी हो और प्राइसिंग सेम हो, या 2 रुपये का फ़र्क भी हो, मकसद कहने का ये है कि हाइमो 6 लेटेस्ट मॉडल है। अगर हम लॉन्गी की सीरीज़ की बात करें तो हाइमो 6 नया मॉडल है, हाइमो 5 पुराना मॉडल है। इनको हाइमो 5 डॉक्यूमेंट्स वाला मिल रहा है और हाइमो 6 बगैर डॉक्यूमेंट्स वाला मिल रहा है। तो बताने की बात यह है कि जो चीज़ बगैर डॉक्यूमेंट्स के मिल रही है, आप अपने जहन में बात डाल लें कि वो चीज़ ही नहीं है। उसके अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, उसके कागजात ही नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन ही नहीं है, आपको कैसे कंफर्म हो रहा है कि वो हाइमो 6 है भी कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है। अगर उसका बारकोड उस पर है ही नहीं है, उसका सीरियल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, उसका स्टिकर भी टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है, पैनल भी ठीक नहीं है, अगर ये सारी बातें हैं भी और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे, तो आपको अगर इतना ट्रस्ट है अपने अंदाजे के ऊपर कि आप पैनल को देख के यूं जज कर लेंगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर राइट, आपने जो लेना है आप ले सकते हैं। बट विदाउट डॉक्यूमेंट्स तो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो टेस्टिंग फैसिलिटी ही नहीं किसी ने बनाने की आज तक गवारा किया कि हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सर्टिफाइड लैब बना लें जिसके थ्रू हम वेरीफाई इंटरनली भी करवा सकें कि हमारा जो सोलर पैनल इंपोर्ट हो रहा है वो जेन्युइन है भी कि नहीं। हमारा हाल ये है कि हमें अपने सोलर पैनल जो हमने ख़रीदे होते हैं उसकी सर्टिफिकेशन के लिए चाइना में जो लैब्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन पर एतबार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब फैसिलिटी खुलती है तो पैसे लेके 2 नंबर रिपोर्ट छापना शुरू कर देती है। आपको याद है कोविड के ज़माने में कोविड की रिपोर्ट्स के साथ क्या हुआ था? सारे हेल्थ केयर सेक्टर ने जो हाल किया था कोविड की रिपोर्ट्स 2 नंबर बना के। तो खैर डाइग्रेशन हो रही है, बट हाइमो 6 विदाउट डॉक्यूमेंट्स इज़ अ नो, स्ट्रेट अप नो ब्रेनर, लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ डॉक्यूमेंट से बगैर मिल रही है वो लेके आप क्या करेंगे? वो आप समझें वो कचरा है, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अच्छे लोगों को देखें, सब पता है एनसीपी गाड़ी मिलती है विदाउट डॉक्यूमेंट्स होती है। ऑफ कोर्स यहाँ भरी है, क्यों नहीं लेते? कराची में क्यों नहीं लेते लोग? लाहौर में क्यों नहीं लेते? ले लें जाके, वो ऑब्वियसली सस्ती मिलती है, ले लें, चला लें जो चला सकता है। आप फिर कंपेयर नहीं कर सकते। आपको भी पता है इन बात का। एनसीपी गाड़ी को आप कंपेयर करेंगे एनसीपी करोला को, जो मैन्युफैक्चर हुई भी यहाँ पे करोला। ऑफ कोर्स ये देखें फिर लोड शेडिंग हो गई एरिया में, हुंजा में हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्रॉनिक लोड शेडिंग है। और हाल ये निकला हुआ है कि होटल्स ने जनरेटर चलाए हुए हैं एलपीजी पे। अब ये शायद लाइट गई है और अब ये जनसेट ऑन करने गए हैं दोबारा, और अभी 2 घंटे का वक्फा हुआ था, लाइट आए हुए। और ये कोई पिछले 8 से 9 दफ़ा हो चुका है पिछले 3-4 घंटों में। बिल्कुल, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो ऑफ कोर्स काफ़ी बुरा हाल है। ऐसे तो बिजनेसेस क्या होंगे और ऐसे पता नहीं रह कैसे रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस होटल में हम रुके हुए हैं, यहाँ फॉरेनर्स भी हैं, तो
ऑफ कोर्स फॉरेनर क्या तो वैसे ही परेशान है, कह रहे हैं रिमोट से एसी नहीं वो, चल रहा हाँ हमारा, तो फॉरेनर्स बाद का, में से बताया भाई तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे। तो लाइट जाने पे जनसेट पे तो इन्वर्टर एसी का हीटर ऑन नहीं होएगा, उसको भी नहीं समझ आई फॉरेनर को। उसको समझाया जाएगा कि आपका जो एसी का रिमोट नहीं चल रहा वो इसलिए नहीं चल रहा कि लाइट नहीं है। तो हाँ खैर ये एक अलग मसला है। अभी हम बात कर रहे थे जेनविन नॉन जेनविन पैनल्स की और लोगों की प्रेफरेंस की। देखिए जेनविन सामान के पीछे जाएं, नॉन जेनविन को छोड़ दें, अपने जहन से निकाल दें, वही आपकी वाली बात है। एनसीपी गाड़ी भी मिलती है, वो घर भी मिलते हैं जो कब्जे के होते हैं, जो डॉक्यूमेंट से बगैर होते हैं, रफाई प्लॉट होते हैं, पार्क के प्लॉट होते हैं, लोगों ने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के बेचे हुए होते हैं। आपका ये मकसद नहीं है कि आपने वो ले लेने हैं, अगर वो लेंगे तो आपकी चॉइस है, फिर आपकी जिम्मेदारी है वो चलें ना चलें। इधर प्रॉब्लम देखें प्रॉब्लम ये नहीं है, जिम्मेदारी से भी ज़्यादा ना फवाद, जब आप कह रहे हैं एक हाइमो 6 है विदाउट डॉक्यूमेंट्स, एक हाइमो 5 है विद डॉक्यूमेंट्स, तो हाइमो 5 तो बाकी विद डॉक्यूमेंट्स है तो वो हाइमो 5 है, हाइमो 6 तो है ही नहीं हाइमो 6, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर सकते उसे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये नहीं पता कि वो ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। तीसरी बात अगर सी क्लास है तो वो टूटा हुआ हाइमो 6 है, चौथी बात वो आग लग गई उसमें कुछ भी हो गया तो वो आप ही का हाइमो 6, ऐसा हाइमो 6 लेके आप करेंगे क्या जो आपको खुदाना खासा क्रैक हो या वो उतनी प्रोडक्शन ना करे, तो आपको फायदा किस चीज़ का हो रहा है? बिल्कुल ऐसे। और आपको पता भी नहीं है कि वो हाइमो 6 है, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रीना भी हो सकता है, वो शार्प भी हो सकता है, उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ उसी शक्ल का, वो तो कुछ भी हो सकता है। वो शार्प ही होता तो उसके पीछे शार्प का स्टिकर होता, वो तो कोई चाइना का, हाँ वो शार्प भी नहीं होगा, शार्प भी टियर 1 में आता है, वो तो कुछ जगह स्टिकर ही दूसरा है, तो फिर तो आप ढूंढते रहेंगे फिर क्या चीज़ है। तो ये बहुत आराम से फेक हो रहा है, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना, इनकी बातों में नहीं आना, बस बड़ी सीधी सी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।